हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जियोमॉर्फोलॉजी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, ग्लेशियल प्रोसेस एंड लैंडफॉर्म। ये जो टॉपिक है आपके यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और अगर आप बीएससी जियोलॉजी कर रहे हैं या बीए ज्योग्राफी कर रहे हैं तो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पर्पज़ से। तो अगर आप नोट्स तैयार करना चाहते हैं तो आप इस नोट्स के हेल्प से आप अपना एग्ज़ाम का प्रिपरेशन अच्छा खासा कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो पहला टॉपिक है कि ग्लेशियल प्रोसेस एंड लैंडफॉर्म। तो ग्लेशियर पहले ये होता क्या है, पहले हम इसको समझते हैं। मासेस ऑफ आइस मूविंग एज सीट्स ओवर द लैंड आर कॉल्ड ग्लेशियर। मान लीजिए ये बहुत बड़ा लैंड है, ठीक है, और इसके ऊपर लार्ज मास में आइस का जो सीट है ना, इस तरह से सीट लाइक स्ट्रक्चर जो है फैला हुआ है, ठीक है, या माउंटेन में इस तरह का आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो डैट इज योर कॉल्ड ग्लेशियर। मतलब आइस के फॉर्म में सीट लाइक स्ट्रक्चर हो, ठीक है, उसी को हम ग्लेशियर कहेंगे। दूसरी भाषा में हम और कह सकते हैं कि अ रिवर ऑफ आइस मूविंग डाउन अ वैली इज कॉल्ड ग्लेशियर। ये तो हुआ ग्लेशियर। अब हम ये चीज़ समझते हैं कि ग्लेशियर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक होता है कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर, जिसको हम पिडमोंट ग्लेशियर भी कहते हैं, और एक होता है आपका माउंटेन एंड वैली ग्लेशियर। तो अब समझते हैं ध्यान से कि कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर क्या होता है या पिडमोंट ग्लेशियर क्या होता है। द वास्ट सीट ऑफ आइस स्प्रेड ओवर द प्लेन्स एट द फुट ऑफ द माउंटेन्स इज कॉल्ड कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर या पिडमोंट ग्लेशियर या प्लेनर ग्लेशियर। अब समझते हैं ध्यान से कि ये होता क्या है। देखिए, मान लीजिए ये आपका माउंटेन एरिया है, हिली रीजन है, ठीक है। इसके चारों तरफ इस साइड में यहाँ पे बहुत बड़ा एक प्लेनर सरफेस होगा, और उस प्लेनर सरफेस पे आइस का बड़ा बड़ा क्यूब, आइस का बड़ा बड़ा सीट लाइक स्ट्रक्चर क्या हुआ है, स्प्रेड आउट है, मतलब स्प्रेड है उसके ऊपर। तो इस तरह के ग्लेशियर को हम लोग कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर कहते हैं। और इसमें एक चीज़ याद रखना है, जो ये बड़ा बड़ा जो माउंटेन है उसके फुट हिल्स पे आपको इस तरह का सीट लाइक स्ट्रक्चर बड़े लंबे एरिया में फैला हुआ दिखाई देगा। उसको आप प्लेनर ग्लेशियर भी कह सकते हैं, या पिडमोंट ग्लेशियर भी कह सकते हैं, या कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर भी कह सकते हैं। अब आते हैं माउंटेन एंड वैली ग्लेशियर्स के ऊपर। ये क्या होता है? द लीनियर फ्लोज डाउन द स्लोप्स ऑफ माउंटेन्स इन ब्रॉड थ्रू लाइक वैलीज इज कॉल्ड माउंटेन एंड वैली ग्लेशियर। देखिए इसका मतलब क्या होता है। मान लीजिए कुछ इस तरह का हमारा वैली है, ये वैली है, ये वाला पार्ट, और ये हिल है। तो मान लीजिए इस तरह से है, तो इसके ऊपर इस तरह से जो आइस जमा हो रहा है, ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं जमा हो रहा है यहाँ पे, लीनियर स्ट्रक्चर जो बना रहा है इस तरह से, ये जो लीनियर स्ट्रक्चर बना रहा है, डैट इज योर कॉल्ड माउंटेन एंड वैली ग्लेशियर, ठीक है। यहाँ तक सारी चीज़ क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा एक एग्जांपल देख लेते हैं कि कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर कहाँ पाया जाता है। तो कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर आपको मेनली आर्टिक रीजन, अंटार्कटिक रीजन, ग्रीनलैंड एरिया में या हिमालयन रीजन्स में आपको ये देखने को मिलता है। कौन सा? कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर। अब आते हैं आगे कि अगर हमें ग्लेशियर को मूवमेंट को पहचानना है, तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को हमें जानना है, तो कैसे समझ में आएगा? तो सबसे पहला, अ ग्लेशियर इन इट्स वैली इज स्लो अनलाइक वाटर फ्लो। अब वाटर का जो फ्लो होता है क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन ग्लेशियर का जो फ्लो है आपको बहुत धीरे 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 होता है। तो इसका मतलब ये एक उसका कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया कि जो ग्लेशियर है वो अपना स्पीड कम रखेगा, किसके मुकाबले? वाटर की स्पीड के मुकाबले। दूसरा, मूवमेंट कुड बी अ फ्यू सेंटीमीटर टू 100 मीटर्स, ठीक है, या मोर। क्या है कि जो ग्लेशियर है जब वो मूवमेंट करेगा तो हो सकता है 2-3 सेंटीमीटर तक भी मूव करे, 1 सेंटीमीटर भी मूव करे, हो सकता है अगर ज़्यादा प्लेट्स के बीच में अगर मूवमेंट हो रहा है या कुछ अदर एक्टिविटीज़ की वजह से,
तो हो सकता है 1-2 सेंटीमीटर के बदले 10 सेंटीमीटर भी डिस्प्लेस कर सकता है, या 100-100 मीटर 200 मीटर भी डिस्प्लेस कर सकता है, या उससे भी ज़्यादा। तीसरा क्या है, ग्लेशियर्स मूव बेसिकली बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ये बात तो सबको मालूम है कि जो ग्लेशियर है वो मूव करता है एक जगह से दूसरे जगह पे। क्यों करता है मूव? क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी उसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, जिसकी वजह से वो एक जगह से दूसरे जगह मूव करने के लिए कैपेबल होता है। तो मूवमेंट का हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं कि ग्लेशियर जब अगर मूवमेंट करेगा तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, हम कैसे पहचानेंगे कि ग्लेशियर ने मूव किया है अपने प्लेस से। तो उसका ये तीसरा पॉइंट था। चौथा पॉइंट, इरोजन बाय ग्लेशियर्स इज ट्रेमेंडस बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन कॉज्ड बाय शियर वेट ऑफ द आइस। देखिए होता क्या है बेसिकली, जब ग्लेशियर में इरोजन होता है, ठीक है, तो एक ट्रेमेंडस मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में, ट्रेमेंडस मतलब बिग अमाउंट, राइट। तो उस मात्रा में क्या होता है कि वहाँ पे एक फ्रिक्शन होता है, और फ्रिक्शन की वजह से वहाँ पे जो माउंटेनस है एरिया है उसमें क्या होता है, इरोजन स्टार्ट होता है। तो वहाँ से जो बोल्डर्स होते हैं वो क्या होते हैं, ग्लेशियर के साथ फ्लोट करते हैं नीचे की तरफ। लास्ट पॉइंट क्या है, मटेरियल प्लग्ड फ्रॉम द लैंड बाय ग्लेशियर्स यूजुअली लार्ज साइज एंगुलर ब्लॉक्स एंड फ्रेगमेंट। तो क्या होता है, बहुत टाइम ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए ये आपका ग्लेशियर इस तरह से, ठीक है, तो क्या होता है कि वहाँ पे अब दूसरा जो उसके ऊपर जो बहुत बड़ा जो आइस का सीट रखा हुआ है, जब वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से जब नीचे डिस्प्लेस करता है तो अपने साथ बड़े बड़े बोल्डर्स, इस तरह से बड़े बड़े बोल्डर्स को उखाड़ के अपने साथ नीचे लेके चला जाता है, और क्या होता है, इरोजन होता है इसकी वजह से, और ग्लेशियर में मूवमेंट आता है। अब आते हैं आगे, गेट ड्रैग्ड along the floors or sides of the valleys and cause great damage through abrasion and plucking। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन आपको समझना, क्योंकि ये आपका प्रोसेस ऑफ ग्लेशियर है। अगर आपको कोई पूछ देगा कि ग्लेशियर का प्रोसेस क्या है, बनने का प्रोसेस क्या है, तो दैट टू टर्म दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ योर एब्रेशन एंड प्लकिंग। अब सवाल ये उठता है कि एब्रेशन होता क्या है और प्लकिंग क्या होता है। तो एब्रेशन क्या होता है समझिएगा, इट इज़ a process in which a glacier scraps underlying rocks, erosion of valleys by erosional tools and glacier। और plucking क्या होता है, process by which rocks and other sediments are picked up by a glacier। देखिए plucking में क्या होता है, हम आपको फोटो के माध्यम से समझाते हैं। ये वाला फोटो देखिए ध्यान से। मान लीजिए ये एक बहुत बड़ा माउंटेनियस रीजन है, ठीक है, ये बहुत बड़ा आपको माउंटेनियस रीजन है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्लेशियर का मात्रा भरा हुआ है। अब क्या होता है कि जैसे अब यहाँ पे देखिए आप ध्यान से, ये भी क्या है आपका, यहाँ पे ग्लेशियर है, ये आपका ग्लेशियर भरा हुआ है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या हुआ, ये फ्रैक्चर आया है। किस लिए आया, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कोई आउटर एक्टिविटीज़ की वजह से यहाँ पे ये हो रहा हो। इसको दो टाइप से बांटा, एक जोन ऑफ प्लकिंग, एक जोन ऑफ एब्रेशन। अब एब्रेशन का मतलब क्या है कि प्रोसेस बाय विच रॉक्स एंड अदर सेडिमेंट्स आर पिक्ड अप बाय ग्लेशियर। तो ग्लेशियर के द्वारा जब सेडिमेंट को पिक्ड अप किया जाता है, उसको निकाला जाता है, अपने साथ लेके जाता है, तो उसको हम प्लकिंग कहते हैं। प्लक करना, किसी उसको पकड़ना, अब पकड़ के अपने साथ लेके चले जाना, चाहे वो रॉक्स हो चाहे वो सेडिमेंट हो। लेकिन एब्रेशन की बात करते हैं, तो द प्रोसेस इन विच अ ग्लेशियर स्क्रैप्स अंडरलाइंग रॉक इरोजन ऑफ वैलीज बाय इरोजनल टूल्स ऑफ ग्लेशियर, ठीक है। तो ये रहा आपका एब्रेशन एंड प्लकिंग, ठीक है। एक टर्म याद रखना है आपको, सर्क एंड टार्न आर फॉर्म। सर्क क्या होता है ग्लेशियर लेवल पे, और टार्न क्या होता है लैग फॉर्म। मान लीजिए ये आपका बहुत बड़ा क्या है, वैली है, और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मात्रा में आइस का जो सीट है वो रखा हुआ है, मतलब ग्लेशियर है यहाँ पे, ठीक है। अब मान लेते हैं किसी वजह से टेम्परेचर वहाँ पे किसी एक जगह पे लो हुआ होगा, कुछ भी हुआ होगा, तो वहाँ से क्या हुआ कि वो पानी के रूप में कन्वर्ट हो गए, धीरे धीरे नीचे आने लगा, और किसी एक जगह पे वो जाके जमा हो गया, मान लीजिए यहाँ के जमा हो गया। तो अब ये जो क्षेत्र है ये क्या हो जाएगा, लेक कहलाएगा, ठीक है, मतलब जिसको वाटरफॉल झील बोलते हैं, ये हो गया लेक। और ये जो ऊपर में जो होगा ये इस लेवल पे यहाँ पे ये हो गया सिर्क, जिसको ग्लेशियर बोलते हैं, और ये जो पानी का जो रूप ले लिया उसको हम लेक फॉर्म करते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। ग्लेशियर
प्रोसेस इज यू शेप्ड वैली। याद रखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन एग्जाम आता है कि ग्लेशियर प्रोसेस कैसा शेप है, तो यू शेप्ड वैली है। आगे एग्जाम्पल याद रखिएगा, हेम कुंड साहेब लेक, जो कि एक लेक का है। कोल याद रखिएगा, हॉर्न याद रखिएगा, दिस इज अ रिज लाइन एंड देयर इज अ गैप, दिस रिज बिटवीन हैज बीन इरोडेड एंड इज नॉन एज कोल। हॉर्न लाइक पिरामिड स्ट्रक्चर, ठीक है। अब आते मेन इसके ऊपर कि मूवमेंट ऑफ ग्लेशियर। अब ग्लेशियर का मूवमेंट कैसे होता है, तो ग्रेटर द थिकनेस ऑफ ग्लेशियर आइस एंड स्टीपर इट्स स्लोप फास्टर द मूवमेंट ऑफ ग्लेशियर एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब समझिएगा, अब ध्यान से देखिएगा, ग्रेटर द थिकनेस ऑफ ग्लेशियर आइस मतलब अगर ग्लेशियर आइस है, अगर उसका थिकनेस बहुत ज़्यादा है और ये वो स्टीपर है, ठीक है, स्लोप में, तो क्या होगा, वो फास्ट मूवमेंट करेगा। अगर ऐसा नहीं है तो उसका उल्टा कर दीजिए, ठीक है। अब आगे, एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 3 to 300 मीटर पर ईयर, बट इन सम केसेज इट इंक्रीजेस टू 7 to 20 किलोमीटर पर ईयर। होता क्या है कि जो इसका स्पीड है, वो स्पीड के ऊपर बात कर रहा है कि इसका स्पीड हो सकता है 3 से लेकर 300 मीटर तक हो हर एक साल, लेकिन कभी कभी देखा गया कि 7 से 12 किलोमीटर पर ईयर भी इसका स्पीड चला जाता है। और हमारा ग्लेशियर कैसा शेप का है, यू शेप्ड वैली है, तो हम इसको यू शेप्ड वैली के नाम से भी जानते हैं। सच टाइप ऑफ वैलीज हैव फ्लैट फ्लोर एंड वेरी डीप स्लाइड्स, ठीक है, स्टीप स्लाइड्स। एक्चुअली द इरोजन अकर थ्रू द बेस ऑफ द ग्लेशियर। तो जो ग्लेशियर का जो बेस होता है वहाँ से इरोजन एक्चुअली स्टार्ट होता है होना। तो ओवरऑल यही रहा आपका ग्लेशियर के ऊपर में। आपको ज़्यादा मैंने इसके ऊपर अभी डिस्कस नहीं किया, नॉर्मल बस ग्लेशियर का जो इम्पोर्टेंट चीज़ होता है वो हमने डिस्कस किया है, ठीक है। तो आप वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा टॉपिक नेक्स्ट पढ़ना है, और दूसरा और किसी टॉपिक को पढ़ना है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना वो टॉपिक का नाम लिख दीजिएगा, हम वो वीडियो बनाने का जल्दी से जल्दी प्रयास करेंगे। और कोई क्वेश्चन हो मन में, कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ भी सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन छोड़ दें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट कर दें, अच्छा लगा है तो, और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर दें। थैंक यू। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें जियोलॉजी ज्योग्राफी से रिलेटेड कंटेंट पाने के लिए।